बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर और आज गुफ्तगू करते हैं मुल्की हालात पर। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है और उसके बाद जो हुक्मरान हैं हमारे वो आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं। कुछ निकात मेरे पास मौजूद है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि हर दफ़ा आवाम को ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जाता है। इस दफ़ा क्यों ना ऐसा किया जाए कि मुल्क में फ़ौरी तौर पर मालियाती एमरजेंसी लगाई जाए, फिर उसके बाद जितने भी सरकारी अदारे हैं उनके अखराजात जो हैं वो 50% कम कर दिए जाएं। फिर उसके बाद जिन जिन अदारों को, जिन जिन अफसरान को फ्री पेट्रोल मिलता है, फ्री बिजली मिलती है, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, वो उनको ना दिए जाएं, उसके बदले उनसे बिल लिया जाए। जितना वो पेट्रोल या बिजली इस्तेमाल करे इतना वो बिल अदा करें। उसके बाद 1300 सीसी गाड़ी जो है उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। हुकूमती तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। फिर प्रोटोकॉल जो है उसको थोड़ा महदूद किया जाए, एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल पर पाबंदी लगा दी जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो कम कर दिए जाएँ, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाए। फिर उसके बाद जो ब्लू बुक के अहदेदारान हैं, इनके अलावा कोई भी अगर सिक्योरिटी अपनी रखना चाहता है तो वो अपने अखराजात पर रखे, उसे सरकारी तौर पर कोई भी ख़र्चा ना दिया जाए। फिर उसके बाद जितने भी मीटिंग्स हैं, जितने भी दौरे हैं उनको महदूद कर दिया जाए। मीटिंग सारी जो है वो वर्चुअल कर दी जाए, ऑनलाइन कर दी जाएँ। फिर इसके बाद जो TADA है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर इसके बाद तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं उनको, उनके जो दफातर हैं वो नेशनल ग्रेड पर हैं, उनको सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाए। फिर इसके बाद जितने क्या नाम है अवाम है और घरेलू सतह पर सोलर सिस्टम जो है उसकी परमिशन दी जाए और उसके लिए फ्री सूद जो है वो फ़ंड दिए जाएं ताकि उस पर जो है आवाम जो है मुंतकिल हो, तो फिर बिजली का जो बहरान है उस पर भी काबू पाया जा सके। फिर उसके बाद जो सरकारी टाइम है, दफ्तर के जो टाइम हैं उसमें 2 घंटे इजाफ़ा कर दिया जाए और जुम्मा हफ्ता इतवार 3 छुट्टियां जो हैं वो मुकर्रर कर दी जाएँ, कुछ अरसे के लिए कर दी जाएँ। उस पर यह है कि फिर बिजली तवानाई को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो आम दुकानें हैं जिस पे खाने पीने की अशिया हैं और इसके अलावा मेडिकल की जो दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर हैं, इनके अलावा बाकी तमाम जो मार्केट है, तमाम की तमाम दुकानें जो हैं वो मगरिब के बाद बंद कर दी जाएं। फिर जो 3 छुट्टियां दी जाएं उसमें भी इसकी यही रूटीन रहे। इससे बिजली और तवानाई पर कंट्रोल पाया जा सकता है। फिर इसके अलावा जो फ़ौज है हमारी, इस फ़ौज के कुछ ऐसा बजट भी है जो दिफाई बजट नहीं है, उसके अलावा जो बजट है उसमें 30% कमी की जाए। फिर उसके साथ जो अफसरान बाला को जो TADA मिलता है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। फिर जो लोग पेंशन्स ले रहे हैं, पेंशन लेने के साथ साथ सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, तो उसमें इन दोनों में से एक चीज़ बंद की जाए, या पेंशन बंद कर दी जाए या उनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए और एक चीज़ जो है उनकी बहाल की जाए। फिर जो हमारे वज़रा हैं सारे, उनको जो है उनकी तनख्वाहें जो है 50% कर दी जाए, कम से कम कर दी जाए, क्योंकि उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कि ये नौकरी नहीं है, ये खिदमत है और ख़िदमत के जज्बे से वो यहाँ आते हैं। फिर इसके बाद जो सदर हाउस है या गवर्नर हाउस है, फिर इसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर हैं, इनके जो बजट है उसको भी 50% कर दिया जाए ताकि मुल्क जो हालात गुज़र रहे हैं मुल्क के, उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें हुकूमती सतह पर अनाउंस की जाती हैं और इस पर अमल दरामद भी किया जाता है, फिर उसके बाद आवाम से कुर्बानी मांगी जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि आवाम जो है वो जान देने के लिए भी तैयार होंगे और आवाम निकलेंगे और आवाम इस मुश्किल वक्त में, बल्कि हर मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ होते हैं और आवाम हमेशा ही आवाम जो है वो पिसती है। और आप देख लें, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ रही और हमेशा जो है ना आवाम ही इस जगह पे आके पिसती है। आज ये भी ऐलान हुआ कि 30% जो अद्वियात हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो बहुत ही नुकसान होगा। आवाम के साथ साथ हुक्मरान भी कुर्बानी देंगे, तो तब हम अपनी पुरानी पोजीशन पे बहाल होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।